हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 110 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। आवश्यक कदम। भर्ती परीक्षाओं में धांधली और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए एक नया कानून बनाने की केंद्र सरकार की तैयारी समय की आवश्यकता है। आशा की जा रही है कि इस तरह का कोई कानून संसद के इसी सत्र में आ सकता है, क्योंकि बजट सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह स्पष्ट किया था कि सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून लाने जा रही है। ऐसे कानून की आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामले थमते नहीं दिख रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में धांधली होना अथवा उनके प्रश्न पत्र लीक हो जाना बहुत आम हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में कई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं या फिर उनमें धांधली के मामले सामने आए हैं। जब ऐसा होता है तो केवल परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, बल्कि लाखों छात्रों के संसाधन एवं समय की बर्बादी भी होती है। परीक्षा प्रणालियों के संदर्भ में जितना यह जरूरी है कि उनका संचालन पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता के साथ किया जाए, उतना ही यह भी कि वे युवाओं को भरोसा दिलाने वाली हों कि उन्हें उनके प्रयासों का उचित प्रतिफल मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित है। यह ठीक है कि कुछ राज्यों ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और ऐसी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही भी की है। लेकिन यह कहना कठिन है कि भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगाने वालों के दुस्साहस का दमन हो पा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों के संगठित गिरोह तैयार हो चुके हैं। ये गिरोह रह रहकर परीक्षाओं को निशाना बनाते रहते हैं। ऐसे गिरोह अथवा धांधली करने वाले तत्व परीक्षाओं की विश्वसनीयता को प्रणाली के अंदर और बाहर दोनों स्थानों से नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे तत्वों को इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती कि वे ईमानदारी से परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहें। फिलहाल यह कहना कठिन है कि केंद्र सरकार भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए जो कानून लाने की तैयारी कर रही है, उसका स्वरूप क्या होगा और वह पर्याप्त प्रभावी सिद्ध हो सकेगा या नहीं। ऐसे में आवश्यकता केवल इसकी नहीं है कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए कोई प्रभावी कानून लाया जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उस पर सही ढंग से अमल भी हो। अमल की यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों को उठानी होगी। आज के तकनीकी युग में यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है कि भर्ती परीक्षाओं का संचालन उनकी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए किया जाए। नई फिल्म नीति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उत्तराखंड कैबिनेट ने नई फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में हिंदी समेत गढ़वाली व कुमाऊनी भाषाओं के साथ ही
विदेशी भाषाओं की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इसमें कुल खर्च का 30% तक सब्सिडी देगी। सब्सिडी की यह राशि अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक होगी। उत्तराखंड में 2015 से अब तक 1000 से ज़्यादा फिल्म, वेब सीरीज और धारावाहिकों की शूटिंग हो चुकी है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में हो ताकि प्रदेश की ब्रांडिंग देश विदेश में की जा सके। इसी विजन और उद्देश्य के साथ उत्तराखंड कैबिनेट ने नई फिल्म नीति को मंजूरी दी है। नई फिल्म नीति में गढ़वाली व कुमाऊनी फिल्मों के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा 8 गुना बढ़ाई गई है। फिल्म निर्माण में राज्य में होने वाले खर्च को अधिकतम 25 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ तक किया गया है। राज्य में शूट होने वाले बाल फिल्मों को अतिरिक्त 10% का अनुदान देने का भी प्रावधान नई फिल्म नीति में किया गया है। OTT प्लेटफॉर्म को मान्यता देते हुए राज्य में शूट होने वाली वेब सीरीज के 30-30 मिनट के न्यूनतम 5 एपिसोड को भी फिल्मों की तरह सब्सिडी दी जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में नई लोकेशन विकसित करने के लिए 5% अनुदान की भी व्यवस्था इसमें की गई है। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में यहाँ के युवा जाएं, इसके लिए नीति में व्यवस्था की गई है। ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के क्रम में फिल्म संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। पाठ्यक्रम में हुए खर्च का आरक्षित वर्गों को 75% व सामान्य वर्ग को 50% छात्रवृत्ति दी जाएगी। फिल्म उद्योग की संभावनाओं को विस्तार देने के उद्देश्य से यह नई फिल्म नीति लाई गई है। उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार अपने उद्देश्य में सफल रहेगी। धन्यवाद।